नमस्ते नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल नौकरी मंत्रा पे। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि देखा जा रहा है बीपीएससी जो है बार बार इस विषय से प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आज के पहले नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ए धातु, बी अधातु, सी गैस, डी उपधातु। तो गैस जो है वो एक तत्व नहीं है। दो नंबर प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए रदरफोर्ड, बी आइंस्टीन, बी सी लेबोजियर या डी सी वी रमन। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ए 22, बी 2, सी 38, डी 20 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 38, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा था एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो 20 और 18 38। 4 नंबर प्रश्न है, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या है? ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है, बी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के कुल द्रव्यमान होती है, सी हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, डी हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, ई उपयोग में से कोई नहीं उपयोग में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग की होती है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग के बराबर होती है। 5वां प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu242 के नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? ए 94, बी 148, सी 242, डी 336 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 148। 6वां प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं? ए प्रोटॉनों की संख्या, बी द्रव्यमानों की संख्या, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी परमाणु संख्या या ई उपयोग में से कोई नहीं उपयोग में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। 7वां नंबर प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक है? ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बी इलेक्ट्रोलाइट की पारिक विद्युत धारा पर निर्भर करता है, सी विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, डी सार्वभौमिक स्थिरांक या ई उपयोग में से कोई नहीं उपयोग में से एक से अधिक। तो फैराडे स्थिरांक है वो सार्वभौमिक स्थिरांक। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? ए शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन या उपयोग में से कोई नहीं उपयोग में से अधिक। तो इनमें से किसी का जो है पीएच मान 7 नहीं होता है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? ए बफर विलयन, बी क्षारीय विलयन, सी अम्लीय विलयन, डी उदासीन विलयन या ई उपयोग में से कोई नहीं उपयोग में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? ए 4, बी 7, सी 12, डी 8 18। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी 7। पानी का पीएच मान 7 होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता ए 3 गुनी बढ़ जाएगी, बी 3 गुनी कम हो जाएगी,
सी 10 गुनी कम हो जाएगी, डी 1000 गुना कम हो जाएगी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुनी कम हो जाएगी। 12 नंबर प्रश्न है कि ब्रोमीन होता है ए रंगहीन गैस, बी भूरी ठोस, सी अत्यधिक ज्वलनशील गैस, या डी लाल द्रव, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो ब्रोमीन होता है ए, डी लाल द्रव्य। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन, डी हाइड्रोजन और एसिटिलीन, ई उपयोग में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। 14 नंबर प्रश्न है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप की परत होती है ए जस्ते की, बी पारे की, सी लेड की, डी क्रोमियम की, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप की परत होती है जस्ते की। 15 नंबर प्रश्न है सफ़ेद कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं ए कार्बोनेट, बी बाइकार्बोनेट, सी बिस्मथेट, डी सल्फोनेट, या डी ई इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। 16 नंबर प्रश्न है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है ए गंधक, बी लोहा, सी मैग्नीशियम, डी जस्ता, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर प्रश्न है कि नीलात होता रासायनिक रूप में है, किसके रासायनिक रूप में है ए सोडियम सल्फेट, बी निकेल सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी आयरन सल्फेट, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो नीलात होता जो रासायनिक रूप में है कॉपर सल्फेट के। 18 नंबर प्रश्न है निम्न में से सबसे भारी धातु है ए सोना, बी चांदी, सी पारा, डी प्लेटिनियम। तो सबसे भारी धातु है डी प्लेटिनियम। 19 नंबर प्रश्न है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका ए लोहे और निकेल का, बी लोहा और क्रोमियम का, सी तांबे और क्रोमियम का, डी लोहे और जस्ते का, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। 20 नंबर प्रश्न है टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है ए बुझाऊ चूना, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी जिप्सम, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है एक जिप्सम। 21 नंबर ऑप्शन है 21 नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ए CaSO4, बी CaSO4 2H2O, या सी CaSO4 H2O, या डी CaSO4 2H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रैकेट CaSO4 ब्रैकेट 1 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है। 22 नंबर प्रश्न है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है ए एल्केन, बी एल्कीन, बी एल्काइन, डी आयनिक बंधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध जुड़े हैं वो कहलाता है एल्कीन। 23 नंबर प्रश्न है सिरके का रासायनिक नाम है ए मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी एसिटिक अम्ल, डी एथिल एसीटेट,
या ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो सही इसका आंसर है सिरके में उपस्थित है एसिटिक अम्ल। 25 नंबर प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है? ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाए, और ई नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। 26 नंबर प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाला गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने में निकलने वाला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज मिनरल क्या है? ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस, या डी उपयुक्त सभी। तो खनिज मिनरल है अकार्बनिक ठोस। 28वां प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी प्लूटोनियम। 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त हुआ है? तो प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ है। 29 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। 30 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन लोहा, डी पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो पोटेशियम का। 31 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है ए हाइड्रोजन। 32वां प्रश्न है, आयोडीकृत लवण है? ए मुक्त आयोडीन, बी कैल्शियम आयोडीन, सी मैग्नीशियम आयोडीन, डी पोटेशियम आयोडीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी पोटेशियम आयोडीन। आयोडीन युक्त लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। 33 नंबर प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बना है? ए कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, सी कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, डी मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक NaCl किससे बना है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना है। 34वां प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल है कार्बन। 35वां प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है? ए केरोसिन में, बी कांच में, सी मिट्टी में, डी सीमेंट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है वो केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती है। 36 नंबर है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी रेडॉन। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस मौजूद होती है।
37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किस बहुलक का है? ए आइसोप्रोपीन, बी स्टाइलरीन, सी विनाइल एसीटेट, डी प्रोपेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आइसोप्रीन। 39 नंबर प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ए टेफ्लोरोथेटिन, बी विनाइल क्लोराइड, सी क्लोरोप्रीन, डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। 40वां प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बना? ए यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, बी फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, सी फेनॉल और एसीटेल्डिहाइड, डी मेमोलिन और फॉर्मेल्डिहाइड या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट निम्नलिखित में किसका संघनन है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। 41 नंबर है क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है। 42 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, बी उसकी कठोरता समान है, सी उसकी विद्युत चालकता समान है, डी वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से जो है वो गुजर सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? फिल्टर पेपर में क्या होता है? ए पोटेशियम और डाइक्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल, बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, डी हल्दी या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 42 नंबर प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में उपयुक्त एलपीजी का मुख्यतः होती है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी एथिलीन, डी ब्यूटेन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। 45 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्राइट्स ऑक्साइड, डी ओजोन या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 46 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होती हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्राइट ऑक्साइड, डी ओजोन या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 48 नंबर प्रश्न है, साबुन ग्रीस से हटाया जाता है? ए स्कंद द्वारा, बी अधिशोषण द्वारा, सी वाष्पीकरण द्वारा, डी परासरण द्वारा या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साबुन ग्रीस को हटाया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। 49
मिलान करना है अब हमें। तो एस्पार्टम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरम, और फ्रेयॉन का प्रतिशतक, नियोपिन का संश्लेषित रबर, डी बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टामिन। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ए HCl, बी HNO3, सी H2SO4, डी H2CO3। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी H2SO4। 51 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है ए कारखानों में, बी पेट्रोल से, सी कोयला जलाने से, डी लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। 52 नंबर प्रश्न है कि शुष्क बर्फ है ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, डी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ए डिहाइड्रेट बर्फ, बी हाइड्रोजन पर गिरने वाला प्राकृतिक बर्फ, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ कहते हैं किसको? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस अमोनिया, या डी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 55 नंबर प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ए CO, बी CO2, सी O2, डी O3। या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? CO2 के कारण दूधिया होता है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ए चूना पत्थर, बी सिलिका मिट्टी, सी जिप्सम, डी राख, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 57 नंबर प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी अशुद्ध जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। 58 नंबर प्रश्न है, किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से किसी में जो है कार्बन नहीं है। निम्न में से किस सबसे सख्त कौन है? ए हीरा, बी ग्लास, सी क्वार्ट्ज, डी प्लेटिनियम। तो सही इसका आंसर जाएगा ए हीरा। हीरा सबसे सख्त पदार्थ है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? ए साइट्रिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजाइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो सही इसका आंसर जाएगा सी सोडियम बेंजाइड। 61 नंबर प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है? ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु मिश्रण एक पारद युक्त मिश्र धातु की। 62 नंबर प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैसें मुख्यतः होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैसों का मिश्रण। तो सही आंसर होता है सी मीथेन। खाना बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाली गैस का मुख्यतः होती है कौन सी? तो मीथेन। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ए सीसा, बी पारा, सी निकिल, डी टीन। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी पारा। धातु में कौन सी सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा। 64 नंबर प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना,
डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहते हैं ऊर्ध्वपातन। 65 नंबर है, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड पूर्ण चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ए अमोनियम का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, डी अमोनियम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टाइट्रिक अम्ल के कारण, डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। 67 नंबर प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। 68 नंबर प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ए कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, डी क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। 69 नंबर प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? ए चूना पत्थर, बी पिच ब्लेड, सी रूटाइल, डी हेमेटाइट। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी पिच ब्लेड का। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेड से। 70 नंबर प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ए अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा के कारण, डी पराबैंगनी किरणों के कारण। तो क्लोरीन के कारण जो है तैरने के तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है। 71 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी या डी पानी। तो पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से वह पानी बन जाता है। 72 नंबर है, सोने को घोला जा सकता है। ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, डी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड दोनों के मिश्रण में, और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सही इसका आंसर है सोने को घोला जाता है सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जांच की बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ए दृश्य प्रकाश से, बी कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, डी कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। 74 नंबर प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती, वह धातु है? ए तांबा, बी चांदी, सी निकेल, डी जस्ता। तो वह धातु है तांबा। 75 नंबर प्रश्न है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। ए नमक, बी हाइड्रोकार्बन, सी समृद्ध हाइड्रोकार्बन, डी एस्टर। तो सही आंसर हो जाएगा विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है क्या है? वो एस्टर है। 76 नंबर प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? ए ये बहुत महंगे होते हैं, बी ये एलपीजी सिलेंडर की गैसों की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, सी इसका प्रयोग निरापद नहीं है, डी ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। तो सही इसका आंसर है डी ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान करता है क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। 77 है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ए चूने का पत्थर,
बी पिच ब्लेड, सी मोनाजाइट, डी हेमेटाइट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी हेमेटाइट। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। 78वां प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए जल में अधिक विलय द्वारा, बी हल्के पीले रंग का चूर्ण, सी ऑक्सीकरण, डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए जल में अधिक विलय द्वारा। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय द्वारा। 79वां प्रश्न है, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 89,000 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है ए 8,000 किलोग्राम मीटर क्यूब, बी 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब, सी 9500 किलोग्राम मीटर क्यूब, डी 9800 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। 80वां प्रश्न है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ए बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, बी शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, डी बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो सही इसका आंसर आएगा सी बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ए लोहे और निकेल का, बी लोहे और क्रोमियम का, सी लोहे और तांबे और क्रोमियम का, डी लोहे और जस्ते का, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 82 नंबर है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ए लोहे और तांबे का, बी लोहे और जस्ते का, सी लोहे और क्रोमियम का, डी लोहे और ग्रेफाइट का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। तो सही आंसर हो जाएगा सी बीटा किरण। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो वो बीटा किरण में होता है। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? ए 28, बी 287, सी 288, डी 2882। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2882। 85 नंबर प्रश्न है, CO समूह का आबंध क्रम है क्या? ए 1, बी 2.5, सी 3.5, डी 3, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर है CO समूह का आबंध क्रम है डी 3। 86 में प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी 4। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो वो 4 होती है। 87 नंबर प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है? ए त्रिभुजाकार पिरामिड, बी अष्टफलकीय, सी समतलीय, डी चतुष्फलकीय। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी अष्टफलकीय। 88 नंबर प्रश्न है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ए X4H, बी X4H4, सी XH3, डी XH4। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी XH4।
एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। 89 नंबर प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। A33, B36, C12, 3, D12, 6 या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, बेंजीन में सिग्मा और पाई का बंध संख्या होती है 12 और 3। 90 नंबर प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है। ए, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। बी, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलीय लवण होते हैं। सी, इसमें हाइड्रोजन और स्थान आइसोटोप ले लेता है। डी, इसमें ऑक्सीजन के स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। 91 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें ए, न्यूट्रॉनों की संख्या वह होती है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। बी, प्रोटॉनों की संख्या वह होती है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। 92 नंबर प्रश्न है, दूध उदाहरण है, एक विलयन का, बी क्लोराइड विलयन का, सी इमल्सन का, डी वायु विलयन का। तो सही आंसर हो जाएगा सी इमल्सन का। 93 नंबर प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? ए, पायरुविक एसिड, बी एसिटिल्हाइड, सी एथाइल अल्कोहल, डी फॉर्मिक एसिड। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी एथाइल अल्कोहल। 94 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज की स्थिर अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ए, माइलेज, बी इन्वर्टेज, सी जाइमेज, डी डाइस्टेज या ई उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से अधिक। तो सही इसका आंसर जाएगा सी जाइमेज। 95 नंबर प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ए, एथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए, एथाइल अल्कोहल। 96 नंबर है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H22O11, बी C6H10O5, सी C6H12O6, डी C6H6O6। यही उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से अधिक। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। 97 नंबर है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। ए, CHO, बी CNO, सी CHN, डी CHNO। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी CHNO। 98 नंबर है, अपमार्जक क्या है? ए, साबुन, बी औषधि, सी उत्प्रेरक, डी शोधन अभिकर्ता। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। 99 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के प्रयुक्त होता है? ए, वनस्पति तेल, बी मोबिल तेल, सी केरोसिन तेल या कटिंग तेल। तो वनस्पति तेल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। 100 नंबर प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु होती है? ए, तांबा और निकेल, बी निकेल और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता, डी तांबा और जस्ता। तो सही इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ए, बेसिक और एसिडिक, बी बेसिक, सी एसिडिक, डी उदासीन। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए, बेसिक और एसिडिक। चलिए, आज का हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें
तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।